बच्चों, आज आपको हम ललित्य कवित्री के द्वारा रचित वाक जैसा मैंने आपको बताया कि कबीर, सूर, मीरा, तुलसी, रसखान आदि की अलग अलग शैलियाँ हैं। जैसे उन्होंने अलग अलग छंदों का, पदों का प्रयोग किया है, जिस तरह सूर ने पद, कबीर ने दोहे, इसी तरह ललित्य कवित्री ने वाक शैली का प्रयोग काव्य में किया है। वाक में उनके कबीर की भांति ही आध्यात्म की झलक दिखाई देती है। आत्मा और परमात्मा की बात वो करती हैं। किस तरह आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, किन सत्कर्मों के प्रयास से हम उस मुक्ति तक पहुँचते हैं। और वही प्रयासरत कवित्री भी है जो हमें संदेश दे रही है, मानव जीवन में हमें जन्म लेकर सत्कर्मों से सद्गति को प्राप्त करते हुए आत्मा को परमात्मा में विलीन हो जाना चाहिए। यही मानव धर्म है, वही ये बताना चाह रही हैं। अतः वो चर्चा करती हैं अपने प्रथम वाक में, जिसमें वो बाह्य आडंबरों का विरोध करती हैं। कबीर कवि ने भी बाह्य आडंबरों का विरोध किया। वो मानते हैं सच्चे हृदय से यदि हम सच्चे भाव से ईश्वर को, उस शक्ति को, उसकी उपासना करते हैं, मन से, दिल से जुड़ते हैं, तो हमारी आत्मा परमात्मा में जुड़ती है। उसके लिए हमें बाह्य आडंबर कहा जाता है। जैसे हम घंटे बजा रहे हैं, हम जप तप कर रहे हैं, मालाएं जप रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को वो नहीं मानती। वो कहते हैं दिल से अंतःकरण होता है, आंतरिक हृदय से यदि हम समान भाव ईश्वर के प्रति रखते हुए, सच्चे हृदय से, बुराइयों से दूर होते हुए, माया जाल, लोभ, मोह, स्वार्थ को छोड़कर यदि हम ईश्वर को भजते हैं, तो हमारी आत्मा परमात्मा से जरूर जुड़ती है। हमें परमात्मा के जरूर दर्शन होते हैं और हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही भाव वाक में इनके है। यही भाव कबीर के भी हमें दोहों में मिलता है। तो इस तरह मैंने कहा कि भक्ति वाली हैं, ये भक्ति भाव है, लेकिन ये बाह्य आडंबर का विरोध करती हैं। तो इन्होंने कहा रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कच्चा धागा क्यों कहा है? जो हम प्रयास कर रहे हैं ईश्वर तक पहुंचने का, वो प्रयास हमारा बिल्कुल निर्बल है, कमज़ोर है। हम एक कमज़ोर कड़ी हैं। हम सोचते हैं हमने दीपक जला दिया, धूप जला दी, माला जप ली, राम 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 कह दिया, दिल में हमारे सच्चे भाव ही नहीं है। मन से हम लोभ मोह में फंसे हैं, अपने कारोबार के विषय में सोच रहे हैं। तो ये क्या है? अपना स्वार्थ है। हम सच्चे दिल से नहीं जुड़ रहे हैं। इस तरह हम इस कच्चे माध्यम से, माने कच्ची रस्सी से यदि आप कहीं पर चढ़ने का प्रयत्न करेंगे, आप आराम से गिरेंगे। वो रस्सी आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाएगी जहाँ आपका लक्ष्य है। तो ये कह रहे हैं इसलिए हमारे प्रयास सारे निरर्थक हैं, हम जो दिखावा कर रहे हैं। और इन प्रयासों के माध्यम से हम अपने इस मानव रूपी शरीर, जो हमारा मानव रूपी, जो भगवान ने हमें ये शरीर प्रदान किया है, उससे हम ईश्वर के पास जाने की सोच रहे हैं। हम अपने भवसागर से इस नाव को पार करने की सोच रहे हैं। यदि नाव को खेने के लिए हमारी, जो आप देखते हो पार जाने के लिए, यदि नौका हमारी कमज़ोर है या नौका की पतवार कमज़ोर है, तो हम पार नहीं जा सकते। इसीलिए वो कह रहे हैं हम ज़बरदस्ती अपनी नौका को खींचते चले जा रहे हैं कि ईश्वर मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन हमारे सारे प्रयास तो बहुत ही कमज़ोर हैं, उस कच्ची रस्सी धागे के समान है। और कह रहे हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, कर दे भवसागर पार। हम केवल पुकारते रहते हैं, ईश्वर ईश्वर कहते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमें इस संसार के कष्टों से दूर रख, हमें मुक्ति दे, हमें दर्शन दो। भक्त यही कहता है। लेकिन वो कह रहे हैं हम पुकार तो रहे हैं और इस संसार रूपी सागर से पार जाने की इच्छा भी कर रहे हैं ईश्वर पर। उसके लिए सच्ची आस्था रखनी पड़ेगी। कवित्री कह रही है हम सच्ची आस्था रखते हुए तभी हमारे ईश्वर पुकार को हमारे सुनेगा। तो यहाँ पर अब वो आगे एक उदाहरण और दे रही है। कहती है पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। हम कैसे प्रयास कर रहे हैं? जैसा मैंने बताया, कच्चे धागे से हम कुछ करने का और उसे खींचकर कुछ लाने का या कहीं पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वो निरर्थक है। इसी तरह कह रहे हैं कि कच्ची मिट्टी से बनाए गए आपके बर्तन होते हैं, सकोरे होते हैं, उनको जिसमें आप भोजन भी परोसते हैं कभी कभी, सकोरे,
तो ये कह रहे हैं कि वो भी कैसे हैं, कच्ची मिट्टी के बने हैं, वो भी पके हुए नहीं हैं, तपे हुए नहीं हैं। अर्थात हमने कष्टों को झेलकर सच्चे दिल से ईश्वर को पाने की कोशिश ही नहीं करी है। तो ऐसे कच्ची मिट्टी के बने हुए उस पात्र से जिससे पानी तक टपकता है, उसमें पानी रखो, पानी बाहर निकल जाता है। तो ये सब प्रयास, ऐसे प्रयास हम निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। हम सच्चे अर्थों में ईश्वर को पाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कवित्री कह रही मेरे भी सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी ऐसा उसको पाने का कठोर तप या प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम सांसारिकता से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, हम लोभ मोह से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कह रही है कि जी मैं उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है तेरी। अब ऐसे संसार के जाल में मैं पड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरा हृदय है, मैं चाहती हूँ कि मुझे मुक्ति मिले। इन भावनाओं से हमें भी सचेत कर रही है। हम सबको यहाँ आकर लोभ मोह स्वार्थ में नहीं पड़ना चाहिए। अंत में आत्मा को जाकर किससे मिलना है? परमात्मा से मिलना है। इसलिए कह रही है कि मेरे हृदय में बार बार ये रह कर कहा जाता है कि हर समय हर क्षण एक भूख होती है अंतरात्मा की पुकार, जो अंतरात्मा से पीड़ित पुकार या वेदना या आह निकलती है, वो हूक कहलाती है। तो वो कह रहे मेरे हृदय में बार बार ये आह उठ रही है, क्या कि मेरे को तो ईश्वर के पास पहुंचना है। अर्थात मेरी आत्मा यही पुकार रही है कि मुझे परमात्मा से मिलना है। तो घर जाने की चाहे गिरे, हर समय ये संसार के जाल में होते हुए भी कवित्री मुक्ति चाहती है। कहती क्यों लोभ मोह रिश्ते नाते बंधनों में हमको यहाँ डाला है, अंत में तो हमें उस परमात्मा के पास ही इस आत्मा को जाना है। इसलिए सांसारिक जाल से मुक्त होना चाहती है। तो ये थी इसकी भाव व्याख्या। जैसा मैंने कहा, आत्मा से परमात्मा का मिलन आध्यात्म पक्ष होता है, तो इसमें आध्यात्मिकता है और वह सांसारिक स्वार्थ, द्वेष, लोभ, मोह इस संसार के जाल से मुक्त होना चाहती है, जिसका अंतिम रूप में अंतिम पंक्ति में उसने स्पष्ट कह दिया है कि घर जाने की चाह घेरे। ये घर संसार का उसका अपना घर नहीं, वो असली घर किसे मानती है? परमात्मा। जब आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाती है, वही हमारा असली घर होता है, तभी हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्पष्ट हुआ होगा। तो ये भाव व्याख्या हमेशा आपको विस्तृत लिखनी चाहिए, भावार्थ नहीं, भाव व्याख्या होनी चाहिए। भावार्थ का अर्थ होता है आपने भाव का अर्थ दे दिया, शब्दार्थ का अर्थ होता है आपने शब्दों का अर्थ दे दिया, लेकिन यहाँ पर आपको भाव व्याख्या विस्तृत रूप से करनी होगी। अब आप इसके साथ ही काव्य सौंदर्य की ओर चलें। यहाँ पर जो मैंने बताया, आप सबसे पहले वही लिखेंगे कि उनकी जो शैली है, वाक शैली का प्रयोग हुआ है। क्या लिखेंगे आप? वाक शैली। दूसरी बात, दृष्टांत दिए गए हैं। यहाँ दृष्टांत होता है उदाहरण, तो दृष्टांत एक अलंकार के प्रभेद का प्रकार भी होता है, तो दृष्टांत अलंकार भी है, जैसे कच्चे धागे, कच्चे सकोरे, ये सब दृष्टांत। दृष्टांत माने उदाहरण। ये काव्य सौंदर्य में लिखना होता है आपको। भाव व्याख्या के बाद जो आप हेडिंग डालेंगे वो काव्य सौंदर्य का होगा। काव्य सौंदर्य काव्यगत विशेषताएँ होती हैं, कला उसका शिल्प भी होता है, शिल्प सौंदर्य भी होता है, कला पक्ष भी होता है। जो हमने बताया वो भाव पक्ष है, और जो अब हम काव्य सौंदर्य बता रहे हैं वो कला पक्ष है। कला पक्ष में काव्यगत विशेषताएं या फिर आप काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल सकते हैं। उसमें जो जितनी बातें आपको बताई गई वो आप सब लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि इसमें आप लिखेंगे भव सागर से पार होने का मतलब है संसार से मुक्ति, आध्यात्म की ओर, आध्यात्म के दर्शन होते हैं, आप लिखेंगे इसमें। साथ ही रह आवृत्ति है शब्दों की। आवृत्ति माने शब्द जो बार बार आता है तो वो आवृत्ति होती है। और रह के बीच में आपने एक चिन्ह देख रहे हैं, वो चिन्ह होता है योजक चिन्ह। क्या कहा जाता है उसे? योजक चिन्ह। जो दो शब्दों को जोड़ता है वो योजक चिन्ह कहलाता है। तो यहाँ योजक चिन्ह का भी उपयोग है, ये आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। इस तरह अभी आप संक्षिप्त काव्य सौंदर्य दीजिए,
फिर आपको अगला पद कल कराया जाएगा और उसमें हम आपको भाव व्याख्या और काव्य सौंदर्य देंगे। और पूर्व में आप भाव व्याख्या से पूर्ववत कक्षाओं की तरह ही संदर्भ देंगे, जिसमें पुस्तक का नाम सहित आप देते हैं विवरण, कवि या कवित्री का नाम, पाठ के शीर्षक का नाम, और इस तरह फिर प्रसंग देते हैं कि क्या कहना चाह रही है कवित्री अपने इस, जैसे ये वाक्य है, इस वाक्य में वो क्या भाव रखना चाहती है, वो क्या कह रही है, उसके मुख्य बात आती है प्रसंग में, फिर भाव व्याख्या आपको समझाएगी। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल इसके आगे आपको दूसरा वाक्य पढ़ाया जाएगा।